चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आज से टॉपिक ये स्टार्ट कर देते हैं और इसको देखते हैं लोग। परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक की जहाँ तक बात करें तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछा जाता है। तो ध्यान हमें कुछ देना नहीं है, ध्यान हमें जिस चीज़ों पे देना है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। परसेंटेज की जहां तक बात आती है तो एक बात आपको समझना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने आना चाहिए। 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और दूसरा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। जैसे अगर हम सपोज कर हम लिखते हैं 20%, तो आप कहिएगा कि सर आपने 20% लिखा तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 20/100 और जब इसे आप कैंसल आउट कीजिएगा तो 1/5 होगा। तो ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है। आप परसेंटेज को कहाँ लिख दिए? फ्रैक्शन में। जैसे अगर हम आपको कहें 12 सही 1/2%, तो आप इसे कहिएगा 24 एक 25/2। चूंकि परसेंटेज है तो कितना होगा? 100 होगा। 25 चौका 100 होगा। 4 दूना 8 होगा, मतलब 1 कितना होगा? 8 होगा। इसी तरह से अगर कोई और कहता है, जैसे कह दिया जाए 11 सही 1/9%, इसको हम कह सकते हैं 100/9। चूंकि परसेंटेज है तो 100 होगा, इसे चाहे तो हम 1/9 कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हमें यही बात कह दे 1/7 और ये जो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो आप यही कहिएगा कि सर 1/7 तो है ही, इन में क्यों ना हम 100 कर दे। जब इसे चेंज करेंगे तो 14 सत्ते 98, 99 100, 14 सही 2/7%। तो एक बात यहां पे हमें समझ में आया, वो बात ये समझ में आया कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग लगाते हैं, पहली बात। दूसरा बात, अगर फ्रैक्शन विन को परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुना करते हैं। एकदम बेसिक बातों को लिखते चल रहे हैं कि ये बातें अगर हो रही है तो हमें इस तरह से काम करना है कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो एक बात यहां पे और, अगर हम लिखना चाहें कन्वर्ट
परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, परसेंटेज को, किसमें करना है, फ्रैक्शन में करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं। जैसे कोई कहता है 100%, तो आप यही कहिएगा कि 100% हजड़ा तो क्या हो गया 100। इसे 1 कह सकते हैं या 1/1 कह सकते हैं, यही आपका फ्रैक्शन है। जैसे अगर कोई कह देता है मान लो यहाँ पे 90%, तो आप यही कहिएगा 90/100। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं 9/10, और यह आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई आपको कह दे 70%, तो आप यही कहिएगा कि सर 70/100, 0 से कट गया यानी 7/10। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। अगर कोई आपसे कह दे 20%, तो आप यही कहिएगा कि सर 20% है, तो आप कह सकते हैं 20/100। जब इसे कैंसल आउट करेंगे तो 1/5। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। हुआ कि नहीं? कोई आपसे कह दे मेरे भाई 50%, तो 50% अगर कहता है तो आप यही कहिएगा कि सर 50 क्या, तो 50 क्या होगा, 100 होगा, और इसे आप चाहो तो 1/2 कह सकते हो। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। लेकिन क्या इन सारी चीजों को याद करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई रट के ये कर रहा है तो ये सबसे बड़ी भूल है। पूरे चैप्टर के दौरान एक कंसेप्ट को बताएंगे और एक कंसेप्ट से आप पूरी चैप्टर को बनाओगे। चाहे वो कोई, अगर परसेंटेज पढ़ना है तो एक कंसेप्ट, स्पीड टाइम वर्क पढ़ना है तो एक कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो एक कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो सिर्फ एक कंसेप्ट। एक एक कंसेप्ट को जानिए और क्वेश्चन को बनाइए, है ना, तब आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर आपको कह दे 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% जैसे कहा तो इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये मिक्स परसेंटेज में दिया गया, तो आप इसे यही कह सकते हैं कि सर ये 25/2% है। और जैसे 25/2% कहे तो इसे 25/2, चूंकि परसेंटेज है तो क्या होगा, 100 होगा। 25 चौका 100 यानी 1/ कितना, 8। इसे क्या कहेंगे, 1/8। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 11 सही 1/9% है, आप यही कहोगे 11 9 99, 100/9%। 100/9% जैसे लिखिएगा फिर आपको लिखना पड़ेगा 100/9, चूंकि परसेंटेज है तो 100 होगा, फिर आप 100 से 100 को कैंसल आउट कीजिएगा, 1/9 होगा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन की बात आती है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो लिखना होगा 7 सही 1/7% लिखना होगा, तो 50 कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब 50/7 इंटू परसेंटेज हटा तो क्या होगा, 100 होगा। 50 दूना 100, 1/ कितना होगा मेरे भाई, 1/14 होगा। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो लिखा है 16 होल 2/3%, चेंज करो, 16 3 48, 2 50 कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा। परसेंटेज है तो क्या होगा, 100 होगा। 50 दूना क्या होगा, 100 होगा। इसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1/6% लिखेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 सही 1/4% लिखा गया, इसका मतलब होता है 6 चौका 24, एक 25/4 हो गया। चूंकि 100 है तो 100 लिखेंगे, 25 चौका 100 यानी 1/ कितना, 16 होगा, और 1/16 लिखेंगे, है ना। कोई दिक्कत? कहीं मान लीजिए 8 सही 1/3% लिखा गया है, इसका मतलब 24 एक 25/ कितना होगा, 3 होगा। चूंकि परसेंटेज है तो क्या होगा, 100 होगा। 25 चौका 100, 4 3 12, 1/ क्या होगा मेरे भाई, 12 होगा। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किन किन चीजों को करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात आती है,
कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर हमें फ्रैक्शन को कहां चेंज करना होगा मेरे भाई, परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो, सपोज करो 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। इस तरह से लिखी गई है ये फ्रैक्शन में। इस तरह से क्या लिखा गया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो आप यही कहोगे कि सर यहाँ पे क्यों ना 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 होल 1/3% होगा, या इसे कह सकते हैं 33.33%। अगर 1/4 है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह देंगे कितना परसेंट, 25%। 1/5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह देंगे 20%। लेकिन 1/6 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम 50/6 कह सकते हैं। 50/6 नहीं, 50 क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अगर 50/3 कह रहे हैं तो इसे हम चाहें तो 16 होल 2/3% कह सकते हैं। तो 16 होल 2/3% इसे कह सकते हैं, है ना। इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। 1/7 है, इंटू में 100 है, तो इसे कह सकते हैं 14 सत्ते 98, 2/7%। 1/8 है, इंटू में 100 है, तो इसे कह सकते हैं 25/2, और 25/2 को हम चाहे तो 12.5 से ही 1/2% कह सकते हैं। 1/9 है, इंटू में 100 है, तो इसे कह सकते हैं 11 होल 1/9%। इसी तरह से 1/10 है, इसे 100 से करते हैं तो कह सकते हैं 10%। 1/11 है, इसे 100 से करते हैं तो कह सकते हैं 9 से ही 1/11%। 1/12 है, इसे 100 से मेरे भाई करते हैं तो कह सकते हैं 4 के टेबल से काटेंगे 25, 4 के टेबल से कितने बार में, 3 बार में, तो 25/3 कह सकते हैं। और 25/3 को मेरे भाई 8 से ही 1/3% कह सकते हैं, है ना। 1/13 है, इसे परसेंटेज में करना है तो इंटू में 100, 13 सत्ते 91, 900 इतना कह सकते हैं, है ना। 1/14 है, इंटू में 100, इसे हम 50/7 कह सकते हैं, और इसे चाहें तो 7 होल 1/7% कह सकते हैं। 1/15 है, इंटू में 100 है, तो इसे 5 के टेबल से 20 बार में और ये 3 बार में, तो इसे 6 होल 2/3% कह सकते हैं। 1/16 है, इंटू में 100 है, 4 के टेबल से ये 25 बार में, 4 के टेबल से ये 4 बार में, इसे 6 होल 1/4% कह सकते हैं। 1/17 है, इंटू में 100 है, तो 17 5 होल 15/17 कह सकते हैं। 1/18 है, इंटू में 100 है, तो 50 इसे हम 9 कह सकते हैं, इसे 5 से ही 5/9% कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, और ये जब करने आपको आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। बहुत चीजें जो है आसान होती चली जाएगी। कोई दिक्कत, थोड़ा और बड़े बड़े परसेंटेज की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। चलिए,
convert some more standard percentage into fraction। कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे मान लो जो हमको पता है, जैसे सपोज करो कि अगर हमने लिख दिया 125%, क्या लिखा 125% लिखा। जैसे मैंने 125% लिखा तो आपके दिमाग में एक बात गया कि सर 125% है तो क्या हम 100% और प्लस में 25% लिख सकते हैं कि ना? तो हम कहेंगे कि हाँ भाई लिख सकते हो। अब इस तरह से 100% का वैल्यू 1 होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं 5/4। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं 5/4। कोई दिक्कत? इसी तरह से दूसरी बात अगर हम करें, जैसे मान लो 150% लिख सकते हैं, तो 150% को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 100% है और साथ ही साथ ये कितना परसेंट है मेरे भाई 50%। तो 100% को 1 और 50% को 1/2, चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं 3/2। इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 3/2। कोई दिक्कत? जैसे मान लो थोड़ा और स्टैंडर्ड में चलते हैं, 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। अब इसे कैसे लिख सकते हो भाई? तो 16 होल 2/3% को या 116 ऐसे लिख देते हैं। 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3% को आप क्या कह सकते हो कि सर तो ये तो 100% है ही, प्लस ये क्या है 16 होल 2/3% है। अब 100% का वैल्यू 1 होता है, 16 होल 2/3% का वैल्यू 1/6 होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 7/6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? थ्री 337 सही 1/2%। अगर इसको हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे पहले ये बात समझते हैं। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 300% प्लस में 37 सही 1/2%। अब इसे हम क्या कर सकते हैं 300 का मतलब 3, 37 सही 1/3 का मतलब होता है 3/8। तो 8 3 का 24, 3 27 बट्टा कितना 27/8 आया। तो इस तरह के फ्रैक्शन को लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, लिख सकते हैं कि नहीं? और बात है, जैसे मान लो 90%। अब 90% को लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 100% माइनस का 10%। 100% का वैल्यू 1 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, और इसे लिखना चाहेंगे तो 9 क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। इसे 9 क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इस चैप्टर में जो मेन बातें जानना है वो बात क्या है, जैसे मान लो एक छोटी सी बात हम लिखते हैं यहां 20%, यहां क्या लिखते हैं 20%। तो 20% का सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे 20/100। मतलब कोई ओरिजिनल वैल्यू 100 था जिसमें हमें 20 मिला,
तो ओरिजिनल वैल्यू 100 था, 20 मिला, तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, जिसको मूल्यमान कहते हैं। और ये हमारा वैल्यू जो होता है वो रिजल्ट्स वैल्यू होता है। क्या होता है? रिजल्ट्स वैल्यू, जिसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। अब इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं, हम इसको फ्रैक्शन में करते तो 1/5 लिखते, तो ये भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू ही होता और ये मेरा क्या होता? रिजल्ट्स होता। ये मेरा क्या होता? रिजल्ट्स होता। तो ये मेरा परिणाम होता, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, जैसे मान लो, फिर कोई भी ऐसे नहीं कि करें, जैसे मान लो यहाँ 16 होल 2/3% है, तो 16 होल 2/3% का 50/3 होगा, और चूंकि परसेंटेज है तो 300 होगा। 50 का 300, 1/6। 1/6 में ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका रिजल्ट्स है। ये आपका क्या है? रिजल्ट्स। कोई दिक्कत? अब इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस asked in percentage topic। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक में किन किन क्वेश्चंस को पूछा जाता है? तो पहला, बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज। बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज। बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज। increase and decrease। based on increase decrease। ठीक है, पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन क्या आता है? इंक्रीज डिक्रीज आता है। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। concept of AB, concept of AB rules। concept of AB rules है ना। AB रूल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ क्या? AB रूल। ठीक है भाई। कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर। इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर।
प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में दो तरह की बात, इंक्रीज डिक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज मेल फीमेल पॉपुलेशन। तो इंक्रीज डिक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज डिक्रीज मेल फीमेल पॉपुलेशन, है ना, यहाँ तक आपका पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वेस्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन, कमीशन बेस्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन रहता है मिसलेनियस टाइप का, थोड़ा बहुत मिसलेनियस जो है वो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन रहता है। मिसलेनियस टाइप जो क्वेश्चन होता है वो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग इतने तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम को मैंने मेंशंस कर दिया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज, कंसेप्ट ऑफ एबी रूल, इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन पे आएंगे तो इंक्रीज डिक्रीज टोटल पॉपुलेशन में, इंक्रीज डिक्रीज मेल फीमेल की बात आएगी, वेन डायग्राम की बात आएगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन की बात आएगी, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। इतने तरीके के आपके एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है और परसेंटेज के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें जो कन्वर्ट करने आना चाहिए वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट करने नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जब कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को बनाइएगा तो फायदे ये रहेंगे कि आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा।
है ना। क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं तो आपके कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन जो है परसेंटेज के फॉर्मेट में रहते हैं, और जब परसेंटेज के फॉर्मेट में रहते हैं तो मेरा मानना है कि उस कंडीशंस में आप उसको अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक करके टाइप वाइज क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा। अब कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए। कौन कौन सी बातें हैं, वो बात हमें बहुत ही बारीकी से समझना है ना। बारीकी से समझना क्या है तो समझिएगा लो। सबसे पहली बात, सबसे पहला बात जो हमें समझना है, कुछ हमें परसेंटेज की वैल्यू को इतने के बाद हमें क्या क्या करना है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/10 लिखा गया। क्या लिखा गया है, 1/10 लिखा गया है। 1/100 लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं। 1/10 लिखा गया है, 1/100 लिखा गया है, 3/100 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 3/100 लिखा गया है। 1/ जो है वो 1000 लिखा गया है, 1/ जो है वो 10,000 लिखा गया है, ये लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 9/ जो है 9/10,000 लिखा गया। जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कभी कभी पॉइंट में आपको जिक्र किया जाता है और पॉइंट में आपको करना रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चा के साथ समस्या ये होता है कि हम पॉइंट कहां बैठा है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि 1/10 का मतलब होता है कि 0.1, 0.1। लेकिन जैसे 1/100 आया तो इसे हम 0.01 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 0.01। जैसे यहां पे 3/100 आया तो 0.03 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 1000 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 0.001 लिखना पड़ेगा। अगर ये 10,000 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0.0001 लिखना पड़ेगा कि नहीं। अगर ये 9 है मेरे भाई तो 0.0009 लिखना पड़ेगा कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बट एक बात समझिएगा, लेकिन अगर 97/, अगर हम लिख दे 1000 तो क्या कहिएगा, तो क्या कहिएगा बताइए। 97/1000 तो क्या इसे आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.097 लिखना पड़ेगा कि नहीं। अगर हम लिख दें 87/100 तो बात समझ में आ गई कि 0 पॉइंट कितना लिखना पड़ेगा, 87 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत। यही बात हम थोड़ा और बढ़ा के लिख देते हैं, 87 सही 10000 तो क्या लिखना पड़ेगा, 0.0087। हाँ या ना, लिखना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है। एक बात और समझिएगा, मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है समझिएगा। पहले आपका एमएम आता है, एमएम को भाई क्या कहते हैं, तो एमएम को कहते हैं मिलीमीटर। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। एमएम को क्या कहते हैं, मिलीमीटर। इससे अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं
तो हमको मिलता है cm। तो cm को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर। इससे फिर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है dm। तो dm को हम लोग क्या कहते हैं भाई? डेसीमीटर। क्या कहते हैं? डेसीमीटर। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो dm के बाद क्या मिलेगा भाई? तो मीटर मिलेगा। मीटर मिलेगा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? डेका मिलेगा। डेका के बाद क्या मिलेगा भाई? हेक्टो मिलेगा। हेक्टो के बाद भाई क्या मिलेगा? तो हेक्टो के बाद आपको क्या मिलेगा? किलोमीटर मिलेगा। हेक्टो के बाद क्या मिलेगा? किलोमीटर मिलेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग इसको 10 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, डिवाइडेड बाई 10। तो ये सारी चीजें मिलती है। कोई दिक्कत? चूंकि सारे बेस को बता रहे हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत घातक होती है ना। तो इस तरह की चीजें जब यूनिट बराबर नहीं है तो आपको यूनिट बराबर करना पड़ेगा। यूनिट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक परसेंट। अब ऐसे नहीं कि 10 सेंटीमीटर लिखा गया, 1 मीटर में लिखा गया, दोनों को बराबर नहीं किए, परसेंटेज निकाल दिए, पता चला कि बलंडर हो गया, है कि नहीं? तो ध्यान हमेशा छोटी छोटी बातों को, और जितने बड़े एग्जाम हैं आपको लॉजिकली चीज में फंसाते हैं। छोटे एग्जाम तो डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, एकदम छोटी छोटी बातों को रख के आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है और बच्चे लोग उसी में फंसते हैं, है ना। जैसे यहां पे बात करें ईयर्स की, ईयर्स तो 12 मंथ्स क्या होता है? 12 मंथ्स या 365 डेज। ध्यान देना है, ये तब जब जनरल ईयर है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्या है? जनरल ईयर है, साधारण वर्ष है। अब बात आती है मंथ की। चूंकि ईयर के बाद आएंगे तो कहां आएंगे? मंथ में। तो मंथ आपका 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है और 31 का भी हो सकता है। मंथ के बाद अगर आते हैं तो वीक की बात आती है। किसकी बात आती है? वीक। अब WEE के होता है, WEA के नहीं होता है, वो भी पढ़ा जाता है वीकी। तो वीक का मतलब सप्ताह। तो ये कितने डे का होता है? 7 डे का होता है। वीक के बाद जो होता है आपका क्या होता है? डेज होता है। वीक के बाद क्या होता है? डेज होता है। और ये कितने का होता है मेरे भाई? तो 24 आवर्स का। कितने का होता है? 24 आवर्स का। उसके बाद आवर होता है, तो ये 60 मिनट का होता है। अब आवर के बाद मिनट होता है, तो ये 60 सेकंड का होता है। और 60 सेकंड जो होता है, सेकंड जो होता है वो 100 मिलियन सेकंड के बराबर होता है। और सेकंड जो होता है वो 100 मिलियन सेकंड का होता है। सेकंड जो होता है वो 100 मिलियन सेकंड का होता है। तो इस तरीके से, सॉरी मिलियन सेकंड लिख रहे हैं, मिली सेकंड का होता है, सॉरी मिली सेकंड का होता है। तो इस तरीके से ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकंड की बात आती है और इस तरह से हम लोग करते हैं। और क्या क्या इस चैप्टर में यूटिलाइज करना है वो चीजें हम आपको बता देते हैं, है ना।
कुछ आपको जैसे 30 तक का स्क्वायर क्यूब वगैरह पता होना चाहिए। तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था स्क्वायर क्यूब वगैरह का। 30 तक, 30 तक आपको पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में मैंने 30 तक आपको लिखवा भी दिया था। तो 30 तक लिखवा दिया था, तो ये काम आपको कर लेना है। ये काम जब कर लीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत आराम से अपनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इस पे सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाने के बाद जो भी चीज़ें होगी उसको देखा जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई बाबू दिक्कत है तो बताइए। नहीं है, ठीक।